हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है 10 मोस्ट डेडलीस्ट इंडियन वेपन्स इन 2021। इंडिया के 10 सबसे शक्तिशाली हथियार। तो चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारे दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में हर कोई देश इतना ताकतवर तो बनना ही चाहता है कि अपनी रक्षा कर सके, और इसलिए हर कोई देश अपने मिलिट्री और हथियारों पर काफी खर्चा करते हैं। और इसी बीच इंडिया भी अपने हथियारों पर अरबों रुपया खर्च करता है, जिसकी वजह से इंडिया आज दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश बन चुका है। इसके अलावा इंडिया की मिलिट्री पावर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, और इस वक्त ग्लोबल फायर रैंकिंग में इंडिया से यूएसए, रशिया और चाइना आगे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत के पास 10 ऐसे शक्तिशाली हथियार हैं जिनकी वजह से ये तीनों देश भी इंडिया से डरते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपसे इंडिया के इन्हीं 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जो पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार माने जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो आइए जानते हैं इंडिया के पावरफुल हथियारों के बारे में। नंबर 10, पिनाका MLRS। दोस्तों, पिनाका एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जो एक साथ 12 रॉकेट फायर कर सकता है, और ये रॉकेट सामने खड़े दुश्मन के लिए काफी खतरनाक है। और इंडिया ने इसे 1999 में कारगिल के टाइम भी इस्तेमाल किया था। दोस्तों, पिनाका को DRDO ने बनाया था। इसके अलावा DRDO ने इजराइल के साथ मिलकर पिनाका में एक GPS सिस्टम लगाया है, जिसकी वजह से इस मशीन से निकले रॉकेट एकदम सही निशाने पर जाकर लगते हैं। दोस्तों, पिनाका से इस समय 65 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट पर निशाना लगा के बर्बाद किया जा सकता है, लेकिन अब फ्यूचर में इसकी रेंज को 65 किलोमीटर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर किया जा रहा है। इसके अलावा आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के M270 की कीमत पिनाका की कॉस्ट से लगभग 10 गुना ज्यादा है, लेकिन दोनों की परफॉर्मेंस लगभग सेम ही है। नंबर 9, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, जिसे BMD के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस मिसाइल का इस्तेमाल अपने डिफेंस में किया जाता है, यानी अगर किसी देश ने इंडिया के ऊपर मिसाइल से हमला किया तो बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके इंडिया उस मिसाइल को रास्ते में ही तबाह कर सकता है। और इंडिया 2 तरह की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल अपने डिफेंस के लिए करता है, जिसमें पहली मिसाइल है PAD यानी पृथ्वी एयर डिफेंस। दोस्तों, ये मिसाइल 80 किलोमीटर की ऊंचाई और 2000 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी मिसाइल को रोकने में पूरी तरह से सक्षम है। इसके अलावा दूसरी मिसाइल यानी एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 250 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी मिसाइल को रोक सकती है। नंबर 8, नामिका, जिसे नाग मिसाइल कैरियर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, नामिका मिसाइल को इंडिया की एजेंसी DRDO ने बनाया है, और इस मिसाइल की खास बात ये है कि इसकी 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल में 8 नैग मिसाइल लगी होती हैं। इसके अलावा अलग से 8 और मिसाइल रिलोड भी हो सकती हैं। दोस्तों, नामिका मिसाइल दिन हो या रात 5 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट पर निशाना लगा सकती है। इसके अलावा ये मिसाइल टारगेट सेट करने के बाद उसका पता अपने दम पर लगा सकती है, फिर चाहे टारगेट एक जगह से दूसरी जगह मूव ही क्यों न कर रहा हो। और इसी वजह से इंडियन आर्मी ने 7000 नैग मिसाइल को अपने वेपन्स में शामिल कर लिया है। इसके अलावा फ्यूचर में इसकी टारगेट पर हमला करने की दूरी को भी बढ़ाया जा सकता है। नंबर 7, P8I नेपच्यून। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि इंडिया एरिया में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, और इसी वजह से इंडिया का समुद्र तट भी 7500 किलोमीटर का है। इसके अलावा हजारों आइलैंड ऐसे हैं जिनकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। इसी में काम आता है P8I नेपच्यून, जो अपने बेस से 4 घंटे और 2000 किलोमीटर की दूरी तक उड़कर अपने बेस पर वापस भी आ सकता है। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट की खास बात ये है कि ये समुद्र में किसी भी सबमरीन को ढूंढ सकता है, जिसमें इसकी मदद करता है इस एयरक्राफ्ट में लगा मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्शन वाला यूनिक फीचर। और किसी भी सबमरीन को ढूंढने के बाद ये उसे आसानी से तबाह कर सकता है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट के अंदर 120 सोनोबॉयज, 6 से 8 MK54 टॉर्पीडोज जिसमें बॉम्ब लगे होते हैं, और साथ ही अपने विंग्स में 4 हार्पून मिसाइल भी ले जा सकता है, जिसकी वजह से इस एयरक्राफ्ट को हजारों किलोमीटर दूर किसी भी सबमरीन को तबाह करने में कोई मुश्किल नहीं आती। नंबर 6, T-90S भीष्मा।
दोस्तों इस टैंक को इंडिया ने रशिया से खरीदा था और इस टैंक का वजन 48 टन है। इस पावरफुल टैंक में एक साथ 3 लोग बैठ सकते हैं और ये टैंक अपने बैरल से एंटी टैंक मिसाइल फायर कर सकता है। इसके साथ ही इसमें 125 mm की स्मूथ बोर गन और 12.7 की मशीन गन भी होती है, जिन्हें मैनुअली तो चलाया ही जा सकता है, साथ ही इसे कमांडर के जरिए रिमोट से भी ऑपरेट किया जा सकता है। दोस्तों जब इंडिया ने इसे रशिया से खरीदा था तब रशिया ने इंडिया को अपने T-98 टैंक से डाउनग्रेड T-90S दिया था, जो रशिया के टैंक से कम पावरफुल था। लेकिन बाद में इंडिया ने इस टैंक में अलग अलग देश के सब सिस्टम फिट किए, जिसकी वजह से अब ये टैंक रशिया के T-90A से काफी बेहतर है। नंबर 5 INS विक्रमादित्य। दोस्तों INS विक्रमादित्य इंडिया के द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला सबसे बड़ा शिप है। इसका वजन करीब 45,000 टन है, जो इंडियन ओशियन में भारत का सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों ये शिप इतना बड़ा है कि इसमें 24 MiG-29 के और साथ ही 6 ASW और AEW जैसे हेलीकॉप्टर आसानी से खड़े हो सकते हैं। दोस्तों इस कैरियर की सबसे खास बात ये है कि इसमें रशियन इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगे हैं, जो कि इतने पावरफुल हैं कि इसे किसी भी एयरबोर्न रडार सिस्टम से दूर रखते हैं। नंबर 4 फाल्कन अवैक्स। दोस्तों इंडिया ने इस फील्ड में बाकी सभी पावरफुल देशों के मुकाबले काफी लेट एंट्री करी थी और जब इंडिया के पास ये हथियार आया तो काफी एडवांस था, जो कि 500 किलोमीटर दूर से भी अपने टारगेट पर निशाना लगा सकता है, फिर चाहे माउंटेन एरिया हो या फिर रेगिस्तान। इसके अलावा इसकी खास बात है कि ये एक साथ 100 टारगेट पर निशाना लगा सकता है और इसी वजह से आज इंडिया के पास 3 फाल्कन अवैक्स हैं। नंबर 3 INS चक्र। दोस्तों इस सबमरीन को रशिया के द्वारा बनाया गया है, जिसे इंडिया ने रशिया से 10 साल के लिए लीज पर लिया है। इसके बदले इंडिया ने रशिया को $3 बिलियन दिए हैं। दोस्तों INR चक्र इंडिया की पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है और इस सबमरीन में 36 टॉर्पीडोज और क्लब एंटी मिसाइल हैं। दोस्तों इस तरह की सबमरीन सिर्फ दुनिया में इंडिया के अलावा USA, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के पास है। चाइना के पास भी है। नंबर 2 ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों इस मिसाइल के बारे में तो आपने सुना ही होगा और इस वक्त ब्रह्मोस मिसाइल इंडियन डिफेंस फोर्स के लिए एक बैकबोन का काम करती है और इसे इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर बनाया है। इस मिसाइल की लंबाई 9 मीटर और इसका वजन लगभग 3 टन होता है और इंडियन नेवी ने इस मिसाइल को काफी बार इस्तेमाल भी किया है और इस वक्त इंडिया को हर साल ऐसी 100 मिसाइल की जरूरत पड़ती है। दोस्तों इस वक्त ब्रह्मोस मिसाइल को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें इसका वजन 50% तक कम किया जाएगा और इसकी लंबाई भी 30% तक कम होगी, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस पहले से काफी बेहतर की जा रही है। नंबर 1 SU-30 MKI। दोस्तों SU-30 MKI इंडिया का लॉन्ग रेंज वाला फाइटर जेट है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रशिया की सुखोई ने मिलकर बनाया है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है जो इंडिया की जरूरत के हिसाब से परफेक्ट काम करे और इंडिया ने इस जेट की एबिलिटी को देखते हुए ऐसे ही 272 जेट और ऑर्डर कर दिए हैं। इसी के साथ इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा SU-30 ऑपरेट करने वाला देश भी बन जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंडिया के कुछ ऐसे खतरनाक हथियार जिनकी वजह से लगभग दुनिया का हर देश इंडिया से लड़ाई करने से डरता है। तो फ्रेंड्स कमाल के वेपन्स हैं और मुझे तो सबसे ज्यादा यही लग रहा था जब उन्होंने वो सबमरीन दिखाई ना, जो हम लोगों ने वो कह रहे थे लीज पे ली है कोई 10 साल के लिए और कितने $1 मिलियन बोल रहे थे, पता नहीं 3 कुछ ऐसे बोला था, $3 मिलियन या कुछ वो करा। तो तब मुझे लग रहा था वाओ इतने महंगे महंगे लेते हैं। अब जल्दी से वो टाइम आना चाहिए कि इंडिया खुद के ऐसे बनाने लग जाए इतने बड़े बड़े, ताकि इंडिया को किसी और किसी लीज पे नहीं लेना पड़े और ऊपर से इतना पैसा भी देना ना पड़े। तो धीरे धीरे कर रहे हैं हम, उस पाथ पे चलना शुरू तो हो गए हैं और कुछ टाइम में अगर इसी टाइप से रहेंगे तो मेरे ख्याल से बनाना भी हमारा जो है शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा दिखाया कि अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कितने अच्छे अच्छे वेपन्स कई खुद बनाए हैं, कई खरीदे हैं ज़रूरत के हिसाब से, ताकि हम लोग जो हैं एट पार हों जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके, स्पेशली जो हमारे साथ जिनके गुड रिलेशनशिप्स नहीं हैं। तो चाइना के पास भी वो सबमरीन थी कह रहे थे जो हमारे पास है, तो अब क्या चाइना ने भी फिर इसका मतलब लीज पे ली है कि पूरी खरीद ली है या खुद की बनाई हुई है? मेरा तो ये क्वेश्चन है। तो अगर किसी के पास आंसर है तो जरूर बताना। राइट, दोस्तों सबसे पॉइंट यही होता है कि बहुत अच्छी बात है कि इंडिया के पास काफी पावरफुल वेपन्स हैं,
मगर मोस्ट ऑफ देम जो है वो आपको खरीदने पड़े हैं दूसरे देशों से, नेमली रशिया। तो रशिया, अब हमें चाहिए वो कि हमारे पास वो वेपन हो जो किसी और के पास ना हो, तब हमें वाकई लगेगा कि अब हमने धमाल कर दिया कि हमारे पास ये वेपन्स हैं जो किसी के पास नहीं है। तो उसके लिए पॉसिबल होगा तभी अगर खुद बनाएंगे। और वो पॉसिबल तभी होगा जब आप खुद बनाएंगे, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, आगे बढ़ेंगे। और सिमिलर जो है, जैसे इजराइल है छोटा, उसके पास कई वेपन्स हैं जो पूरे वर्ल्ड के पास नहीं है। यूएस, रशिया और चाइना के पास भी कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो किसी नेशन के पास नहीं है। तो जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, मेरा होप तो यही है कि अगले 10 साल में गवर्नमेंट फोकस करे और मेक श्योर करे कि हमारे पास ऐसे वेपन आने चाहिए जो किसी के पास नहीं है, और हमने खुद ऑब्वियसली प्रोड्यूस करेंगे तभी ऐसी इन्वेंशन होगी। और पूरी हिस्ट्री में आप देख लीजिए, हमेशा जो है इंडिया अगर हारा है किसी से तो इसलिए नहीं हारा क्योंकि ब्रेव नहीं था, इसलिए हारा है क्योंकि दूसरे वाले के पास सुपीरियर वेपन्स थे। तो आई होप कि इंडिया जो है अपना डिफेंस के बजट को इंक्रीज करे, ज़्यादा फोकस करे, खुद बनाने पे फोकस करे रादर देन खरीदने पे। तो काफी अच्छा वीडियो नहीं, पर मुझे इसमें एक वो वाला बहुत अजीब लगी न्यूज की, उनसे क्या था, वो टैंक थे जो ऑर्डर किए थे रशिया से, पर उन्होंने अपने से लोअर क्वालिटी भेजा, सेम नहीं भेजे। फिर इंडिया भी देखो, हम भी कमाल के हैं कि हमने आसपास जो दूसरी कंट्री से और दूसरी अलग अलग चीजें ऑर्डर करके उसको उससे भी बेटर बना दिया। तो खुद भी इंडिया ने अपनी चीजें लगाई होंगी उसे बेटर कराने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके। तो ऐसा ही है, अब आपने किसी का लोअर टैंक लिया, उसको नहीं, पर मेरे हिसाब से तो ये लग रहा था वो कह रहे हैं कि मंगवाया वही था पर उन्हें दिया नहीं। हाँ, मतलब कोई भी कंट्री जो है आपको सुपीरियर वेपन्स नहीं देगी, तो वही है। तो उन्होंने इंफीरियर आपको दिया वेपन, इंडिया ने उसमें R&D करके उसको उतना स्ट्रॉन्ग कर लिया। नेक्स्ट स्टेप होगा कि अपना ही बनाएंगे ऐसा जो किसी के पास ना हो। अगर वो बनाते औरों के पास है, ठीक है, फाइन, आपने बनाया औरों के पास भी पहले स्टेप में तो उतना बनाना पड़ेगा ना, पहले एक स्टेप में आप वो तो बन ही रहे, हाँ, उसके बाद अब उससे बेटर, वो तो बन रही है। अल्टीमेट गोल यही है कि ऐसे वेपन्स आने चाहिए जो किसी के पास ना हो। वो तो होगा, पूरा यकीन है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।